हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कॉमर्शियल यूनिट का चुनाव कैसे करें। कॉमर्शियल यूनिट का चुनाव कैसे करें। नंबर एक पर डिमांड के आधार पर, डिमांड के आधार पर हम चुनाव करें। और यह डिमांड वर्तमान भी हो सकती है और भविष्य की भी हो सकती है। भविष्य की भी हो सकती है कि हम दो प्रकार की डिमांड के आधार पर हम कॉमर्शियल यूनिट का चुनाव करते हैं। एक तो वर्तमान की डिमांड के आधार पर, वर्तमान में कितनी डिमांड है, वर्तमान में कितनी डिमांड है। और ये डिमांड लोकल डिमांड होती है, ठीक है, तथा स्टेट डिमांड होती है, स्टेट लेवल की, राज्य लेवल की, तथा नेशनल डिमांड होती है, तथा ग्लोबल डिमांड होती है, ठीक है। लोकल डिमांड होती है, लोकल डिमांड होती है या चाहत होती है। चाहत, इच्छा, कल्पना भी हो सकती है। कल्पना भी हो सकती है, प्रेजेंट डिमांड भी हो सकती है, तथा फ्यूचर में डिमांड क्या है, फ्यूचर में लोकल में क्या डिमांड होगी, ठीक है। फ्यूचर में लोकल डिमांड की क्या पोजीशन होगी, तथा स्टेट डिमांड की क्या पोजीशन होगी, तथा नेशनल डिमांड की क्या पोजीशन होगी, तथा इंटरनेशनल डिमांड की क्या पोजीशन होगी। अर्थात वर्तमान में किस किस की डिमांड ज़्यादा है, वर्तमान में किस किस इंडस्ट्री की डिमांड ज़्यादा है, किस किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस किस सर्विस की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है, अर्थात कॉमर्शियल यूनिट के चुनाव के संदर्भ में डिमांड स्टडी बेहद आवश्यक है। डिमांड स्टडी बेहद आवश्यक है। अब मान लिया, अब आप ये कह सकते हैं कि डिमांड स्टडी तो हमने किया, हमने ये पाया कि इस इंडस्ट्री की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, इस इंडस्ट्री की डिमांड ज़्यादा है, इन प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, इन सर्विस की डिमांड ज़्यादा है। वर्तमान में भी ज़्यादा है, भविष्य में भी बढ़ने की संभावना है, भविष्य में भी बढ़ने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो आप उस इंडस्ट्री में, तो जब आपको ये चीज़ ज्ञात हो गई, जब आपको ये चीज़ ज्ञात हो गई कि इन इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा है या इन प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तथा अब लोकल डिमांड, इसकी इस स्थान पर डिमांड ज़्यादा है, इसकी इस स्थान पर डिमांड ज़्यादा है, इसकी इस स्थान पर डिमांड ज़्यादा हो सकती है, इसकी इस स्थान पर डिमांड ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। यह वर्तमान की डिमांड। अब इसकी डिमांड हम पैदा कर सकते हैं, इसकी डिमांड यहाँ पर हम पैदा कर सकते हैं, इसकी डिमांड हम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं। तो अब जो प्रेजेंट डिमांड है या भविष्य में इसकी क्या डिमांड होगी, तथा हम इसकी डिमांड पैदा कर सकते हैं, हम इसकी डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये एक तो डिमांड का प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान समय और भविष्यकालीन समय के आधार पर डिमांड का अध्ययन किया गया, ठीक है। डिमांड का अध्ययन किया गया, डिमांड के अध्ययन के बाद में तथा फिर ये महत्वपूर्ण है कि हम किसकी डिमांड को पैदा कर सकते हैं, किसकी डिमांड को बढ़ा सकते हैं, हम किसकी डिमांड को पैदा कर सकते हैं और किसकी डिमांड को बढ़ा सकते हैं, तथा किसकी डिमांड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किसकी डिमांड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, अर्थात देखा यह जाए कि सक्सेस के लिए हमारी यूनिट, हमारे द्वारा सेलेक्टेड यूनिट एक बेस्ट ऑप्शन है, एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर होनी चाहिए, जो भी हमने स्टडी किया है,
ठीक है, डिमांड को लेकर के, प्रेजेंट डिमांड को लेकर के या फ्यूचर डिमांड को लेकर के जो भी हमने स्टडी किया है, उसके आधार पर हम जो निर्णय ले रहे हैं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं, वह अपने आप में बेस्ट ऑप्शन के तौर पर होना चाहिए। अब लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ठीक इसकी हम डिमांड बढ़ा सकते हैं, ऐसे हम डिमांड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे बढ़ा सकते हैं, अब इसमें अब आती है कि खुद के साधन या संसाधन की भी बात आ जाती है। हमारी योग्यता क्या है, हमारी क्षमता क्या है, तथा इसकी डिमांड ऐसे बढ़ सकती है, इसकी ऐसी डिमांड जनरेट हो सकती है। इसमें हमारा क्या रोल होगा या फिर इसके लिए हमारे पास में अन्य ऑप्शन क्या है? अर्थात सारा का सारा स्ट्रक्चर जब पहले तय हो जाता है तो बाद में फिर हमें इधर उधर ताकना झांकना नहीं पड़ता है। इधर उधर ताकना झांकना हमको नहीं पड़ता है। जब सारा का सारा स्ट्रक्चर तैयार है, सारी की सारी रूपरेखा तैयार है, सारी की सारी प्लानिंग तैयार है, या मैक्सिमम प्लानिंग तैयार है, तो मैक्सिमम प्लानिंग तैयार है। यदि आधी अधूरी तैयारी के साथ में हम कोई कॉमर्शियल यूनिट कहीं पर भी, कोई भी कॉमर्शियल यूनिट कहीं पर भी हम लॉन्च कर देते हैं, कोई भी उसकी आइडेंटिटी बना देते हैं तो उससे सक्सेस मिलने वाली नहीं, या उससे पर्याप्त सक्सेस मिलने वाली नहीं है, उससे पर्याप्त सक्सेस मिलने वाली नहीं है, अपर्याप्त सक्सेस। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम, आमतौर पर होता यह है कि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ज़्यादा हम उसमें मगजमारी नहीं करते हैं, कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा हम तैयारी नहीं करते हैं, और कहते हैं फेल हो गया तो ठीक, मतलब भाग्य पर चला गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो सीख लेंगे, ठीक है, ये कोई बात नहीं हुई। मान लिया यहीं जब हमें करोड़ों अरबों इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम सोचते हैं ज़रूर कैसा, जब हम अपनी जमा पूंजी का 100% या उससे भी ज़्यादा तगड़ा हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तब ज़रूर हम सोचते हैं कि अगर कहीं ये डूब गया तो हम अन्य बातों को सोचते हैं। इसलिए वो जो सोचना है वो हम पहले ना सोचें। यदि हम वो पहले सोच लेंगे तो हमें प्रॉब्लम का कम सामना करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हमको प्रॉब्लम का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम का ज़्यादा हमको सामना करना पड़ेगा। नमस्कार।